माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी माता की जय हो। देहरादून उत्तराखंड में महामाई माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी शक्तिपीठ प्रथम पीठ है देहरादून जनपद में, जहाँ माता ने एक चमत्कारिक घटनाओं के बाद माता यहाँ 6 अप्रैल 2023 को प्राण प्रतिष्ठित हुई और 6 अप्रैल से लेकर 2023 से लेकर आज मार्च 2025 तक माता ने विराजमान होने के बाद इस पूरे क्षेत्र में ही नहीं जबकि अनेक राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ गुजरात से, दिल्ली से, बम्बई से, लखनऊ से, अनेक जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये महामाई का चमत्कार ही है। जबकि मंदिर तो अनेक जगहों पर हैं, पर जागृत स्थान बहुत कम हो पाता है। तो आज ये जो स्थान है देहरादून जनपद में, ख़ास तौर से देहरादून ये इलाका बंजारा वाला क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर महामाई ने अपने विराजमान होने के बाद जागृत इस स्थान को किया और माता ने यहाँ अनेकों चमत्कार दिखाए। माता के चमत्कार की अनेकों घटनाएं हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फंक्शन हुए, कार्यक्रम हुए और यहाँ पर महामाई का 12 घंटे का अखंड यज्ञ हुआ, जिससे ये क्षेत्र, ये स्थान जागृत हुआ। और यहाँ पर अखंड ज्योति है जो ज्वाला जी कांगड़ा से लाई गई है। इन सब चीज़ों से वो स्थान जागृत हो जाता है जहाँ पर अखंड ज्योति होती है। तो माता के सामने महामाई का दिव्य स्वरूप और महामाई के सामने अखंड ज्योति और महामाई के सामने अखंड यज्ञ, 12 घंटे का, 24 घंटे का अखंड यज्ञ और कुछ समय के लिए थोड़े थोड़े हवन यज्ञ, तो पता नहीं कितने हो गए। तो उन सब का प्रभाव क्या होता है कि ये ज़मीन, ये जगह जागृत हो जाती है। और जगह का जागृत होने से क्या होता है कि वो मानव कल्याण के लिए चमत्कारिक स्थान हो जाता है। यहाँ पर जिसने भी अरदास लगाई, जो इस तरीके से अरदास लगाई जाती है माता को पीली चुनरी में, क्योंकि माता का प्रिय स्थान पीली चीज़ है। इनके हर काम में पीली चीज़ यूज करी जाती है। तो माता को जो पीली चुनरी में नारियल के साथ भेंट लगाकर उनके सामने जब हम प्रार्थना किसी के लिए करते हैं तो वो चीज़ 100% गारंटी हो जाती है कि उस स्थान को, उस कार्य, उसको जो मनौती मांगी गई है माता उस कार्य को पूरा करती है। इस तरीके से एक नहीं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर लोग आए, बहुत लोगों ने अपनी चमत्कारी घटना लगाई। और लोग आके, ऐसा नहीं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि माता ने चमत्कार करा मुझे कहाँ से पता चला। जब भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है तब लोग आके मुझे बताते हैं। मतलब कोई दिन ऐसा जाता होगा, कोई समय ऐसा जाता होगा जब लोगों ने कहा कि जोशी जी हमने ये अरदास हमने लगाई और आज वो माता ने इतने दिन में पूरी कर दी। तो इस तरीके की अनेक घटनाएँ हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर माता ने जो साक्षात दर्शन भी दिए। जो हमारा वेल्डर था, ये जो लोहे का काम कर रहा था, तो वो माता का यहाँ पर लोहे का गेट बना रहा था। मैं बाहर कुर्सी में बैठा हुआ था, माता ने उसको साक्षात दर्शन दिए। और जब वो निकला बफराया हुआ, बौखलाया हुआ सा, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। बस उसके मुंह से यही निकल रहा था, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है। बस वो यही कहता जा रहा था। और जब उसके अनेकों कार्य जो माता के, मेरे घर में जो मैं एक मोहतरमा है, लेडीज़ हैं, वो जब काम करती थी तो उन्होंने कहा कि जब माता विराजमान होने से पहले 6 महीने मेरे निवास पर रही, क्योंकि उस समय मंदिर नहीं बना था। तो जो माता की, जो वो नीचे फर्श में पोछा लगाती थी, तो उसने कहा माता कि मेरे सारे काम बना दे, मैं तो देख बहुत असहाय अबला हूँ, मेरा कोई नहीं है और मेरे काम बना दे, मैं तो पोछा मार रही हूँ आपके तेरे सामने और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो एक दिन मैंने, जब माता विराजमान हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, माता का भव्य दरबार बन गया, तो वो एक दिन कहने लगे भैया मुझे अब कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि माता ने मेरे सारे काम बना दिए। मैंने कहा, मैं चौंक गया। मैंने कहा क्या बात, तुमने तो कभी यहाँ के अरदास लगाई नहीं? अरे भैया, जब माता आपके घर में 6 महीने, माता जब मंदिर नहीं बना था, आपके यहाँ रही, तो मैंने माता से मैं रोज़ अरदास लगाती थी, रोज़ प्रार्थना करती थी, मेरे सारे काम माता ने बना दिए। तो इस तरीके से छोटे से लेकर अनेक लोगों के यहाँ पर, जो दूर दराज से भी लोग आए। और एक यहाँ पर पार्षद आई, निर्दलीय पार्षद बन के आई थी वो, जबकि अन्य दलों से सीट निकालना बड़ा भारी था।
उन्होंने भी माता के दरबार में आके अरदास लगाई, तो यहाँ की पार्षद बनी बंजारावाला धर्म देहरादून क्षेत्र में। तो इस तरीके से राज सत्ता की देवी हैं। राज सत्ता के अलावा कल्याणकारी देवी हैं। इसके अलावा जो हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो रोग है। रोग शत्रु है इस समय सबसे बड़ा। कब किस आदमी को क्या बीमारी हो जाए, तो इस तरीके से रोग नाशक देवी है, शत्रु नाशक देवी हैं और राज सत्ता की देवी हैं, कल्याणकारी देवी हैं। तो इनके दरबार में जब इंसान भाव विह्वल होकर सच्चे मन से इनकी जब प्रार्थना करता है तो देवी उसको कभी निराश नहीं लौटाती। माता ने जो 6 अप्रैल 2025 को माता 2 साल माता का दरबार हो रहा है, तो आप पहचान नहीं पाओगे जब माता ने जब भी माता का हमने श्रृंगार करा। मेरी पत्नी निशा जब यहाँ पर माता का आप ये देख रही हो, जब श्रृंगार माता का वो करती हैं, तो माता ने हमेशा अपना रूप बदलाया है। तो इससे पहले का जो श्रृंगार था वो आप नहीं पहचान पाओगे, उससे पहले का जो माता का रूप था वो आप नहीं पहचान पाओगे। माता जब भी श्रृंगार करती हैं तो आप पहचान नहीं पाओगे। बोलो माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी मैया की जय।